हेलो। तो स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, तो गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन डिस्कस कर लिया है, जो कि क्या होता था, एक इन्फिनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट या फिर सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले एक एरिया ड्रॉ करेंगे जिसमें लेंथ भी होगा और ब्रेथ भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया एरिया। और इस एरिया में क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज जो है वो, चूंकि ये इन्फिनाइट है तो चारों तरफ से ये इन्फिनाइट लेंथ, इन्फिनाइट ब्रेथ, तो इसलिए इन्फिनाइट एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज ये आपका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ठीक है, और इस यूनिफॉर्मली चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके कारण आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे, एक इसमें जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन शीट के, अगर एक पेपर है तो पेपर के इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो इसलिए क्या है, एक इस तरह से बीच से ये डायरेक्शन बनाओ, ये इस तरह से। ठीक है, और ये इधर हो गया। तो इस प्लेन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, वो क्या होगा, वो इधर भी होगा और फिर ये इस साइड भी होगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक प्लेन सरफेस पे, तो यहां से कंसेप्ट आ जाएगा किसका, तो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी का। किसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या कहना होता है, तो ये स्मॉल डेल्टा इज इक्वल टू डी क्यू या फिर डी क्यू बाई डी एस होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपका डी क्यू की जगह, मतलब अगर इसको लिख देंगे डेल क्यू इंटू डी क्यू की जगह पूरा चार्ज ले ले तो ये क्यू हो जाता है और ये आपका एस हो जाता है। ठीक है ना, या फिर इसको लिख सकते हो आप क्यू बाई एस भी लिख सकते हो, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया। तो ये स्मॉल डेल्टा ये हो गया, और क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो क्यू का हो जाएगा डेल इंटू एस, सरफेस एरिया। ठीक है, तो चूंकि ये सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए क्या लेना है हमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेना है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम लोग डी क्यू बाई डी एस लिखते हैं। डी क्यू की जगह स्मॉल चार्ज की जगह बिग चार्ज ले तो क्यू, और डी एस की जगह एस ले तो सरफेस एरिया। अब यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों साइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस और प्लस ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो ई डी एस इन्वॉल्व है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इज इक्वल टू, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हो आप, इंटीग्रेशन के अंदर भी रखते हैं अभी इसको, तो ये हो जाएगा 2 ई डी एस। ठीक है, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि जो आपका ये 2e है, इसको बाहर करते हैं। क्या करते हैं, इसको बाहर करते हैं, तो 2e को आप बाहर कर लो, और इस ds की जगह क्या होगा, इंटीग्रेशन, तो ये आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ds इस तरह से लिखोगे तो ds का हो जाएगा s, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा 2e इंटू एस इज इक्वल टू, अब इस q की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, स्मॉल डेल्टा इंटू एस बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसमें आपका ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें 2 उधर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो स्मॉल डेल्टा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट या फिर सरफेस, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका डेल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है हम लोग।
तो ये जो है आपका गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन है। और इस दूसरे एप्लीकेशन में क्या है, आपका एक प्लेन सरफेस है या फिर प्लेन शीट है जो कि यूनिफॉर्मली, जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका। और इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक इस एरिया में क्या होगा, ये दोनों तरफ होगा, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, दोनों तरफ होगा, प्लेन शीट के इधर भी और उधर भी। और इसलिए जो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाता है इस प्लेन सरफेस का, वो क्या होता है dq/ds, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। और इस dq की जगह q लिखेंगे और सरफेस एरिया की जगह s लिखेंगे, तो इसलिए स्मॉल डेल्टा इज इक्वल टू q/s हो जाता है। और इसलिए इस q इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल इंटू s हो जाता है। अब क्या है यहाँ पे आपका क्या है, जो आपका गॉस लॉ था वो क्या था, गॉस लॉ होता क्या है, तो E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि यहाँ पे दो सरफेस है, इसलिए दोनों साइड का लगेगा गॉस लॉ, तो इसलिए E इंटू डी एस प्लस E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर दोनों E डी एस प्लस E डी एस आपका 2E डी एस हो गया, दैट इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट। इस 2E को बाहर ले आए तो ये बचा डी एस, और डी एस की जगह आप s लिख सकते हो, और इधर q की जगह क्या लिख सकते हो, स्मॉल डेल्टा इंटू s, तो स्मॉल डेल्टा इंटू s, जिसमें ये s कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या, 2 इज इक्वल टू डेल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू डेल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में। तो ये था आपका गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन, जिसमें आपको क्या करना था, एक इन्फिनाइट सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको निकालना था। तो ये हो गया गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट प्लेन सरफेस। अब इसमें एक और कंसेप्ट है जो कि आपका अगर दो प्लेन शीट ले लिया जाए तो क्या होगा, तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।